राधे राधे। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे भादो मास अध्याय 7 की कथा। जब मार्कंडेय जी ने भगवान से पूछा कि मैं देव आपकी माया को जानना चाहता हूँ, तब उन्होंने जो कुछ भी बताया उसका वृत्तांत आज आप सुनेंगे। मुनि के इस प्रकार पूछने पर परम कांतिमान श्री हरि ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, ब्राह्मण देवता भी मुझे ठीक ठीक नहीं जानते, किंतु तुम पर प्रेम होने के कारण मैं अपना रहस्य तुमको बतलाऊंगा कि कैसे इस जगत में प्रेम होने के कारण मैं तुमको अपना रहस्य बतलाऊंगा कि कैसे इस जगत की मैं कृतज्ञ करता हूँ। ब्रह्म ऋषि तुम पितृभक्त हो और मेरी शरण में आए हो, इसलिए तुम्हें मेरे स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। तुम्हारा ब्रह्मचर्य महान है। पूर्व काल में मैंने जल को नारा नाम दिया था। उस नारा से मेरा सदा निवास रहता है, इसलिए मैं नारायण कहलाता हूँ। हे मुनि, मैं नारायण ही सबकी उत्पत्ति का कारण, सनातन अविनाशी संपूर्ण भूतों का सृष्टा और संहार करता हूँ मैं ही हूँ। विष्णु मैं ही, ब्रह्मा मैं ही, देवराज इंद्र हूँ, यक्षराज कुबेर और प्रेतराज यम भी मैं हूँ। तुम मैं हूँ। चंद्रमा, प्रजापति, कश्यप, धाता और विधाता और यज्ञ मैं ही हूँ। अग्नि, निर्मुख, पृथ्वी, चरण, चंद्रमा और सूर्य नेत्र, दिव्यलोक, मस्तक, आकाश, जल श्वेत है। दिशाओं सहित आकाश मेरा शरीर और वायु मेरा मन में स्थित है। मेरे पर्याप्त दक्षिणा वाले अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया है। पृथ्वी पर वेद के विद्वान देवलोक में स्थित मुझ विष्णु का आयोजन करते हैं। स्वर्ग की इच्छा रखने वाले मुख क्षत्रिय और वैश्य भी रच के द्वार मेरे ही आराधना करते हैं। मैं शेषनाग होकर चारों ओर के समुद्र और मेरु पर्वत सहित समस्त पृथ्वी को अकेला ही धारण करता हूँ। पूर्व काल में बराह रूप धारण करके मैंने ही जल में डूबी हुई इस पृथ्वी को अपनी शक्ति से उद्धार किया था। हे दिव्य श्रेष्ठ, मैं ही वानल होकर समुद्र का जल पीता हूँ और मेघ रूप से उसकी वर्षा भी करता हूँ। ब्राह्मण मेरा मुख, क्षत्रिय मेरी भुजाएं, वैश्य जांघ और शूद्र चरण है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद मुझ में ही प्रकट और फिर मुझ में ही प्रवेश कर जाते हैं। ज्ञान परायण सन्यासी जिज्ञासु, थकाम, रोग और द्वेष से रहित, मनासक्त, निष्काम ज्ञाता ब्राह्मण सदा मेरा ही चिंतन करते हैं और उपासना करते हैं। रत्नों से भरे हुए समुद्र और चारों दिशाओं को मेरे ही स्वरूप जनों, सत्य, ज्ञान, उग्र तपस्या और अहिंसा मेरे बनाए हुए विधान के अनुसार ही वे माने जाते हैं और मेरे ही स्वरूप में इनकी स्थिति भी है। मैं ही शंख, चक्र, गदा धारण करने वाला नारायण हूँ। जब तक 1000 महायुगों का समय नहीं बीत जाता, तब तक संपूर्ण विश्व को मोहित करके यहाँ जल में शयन करता रहूँगा। मुनिश्रेष्ठ, जब तक ब्रह्मा जी सोकर नहीं उठ जाते, तब तक मैं हर समय यहाँ शरीर में रहता हूँ। समस्त चराचर जगत का नाश होकर सब कुछ एकाकरणों में मगन होने पर तुम मेरे ही आज्ञा से यहाँ आ निकले हो। फिर जब मेरे शरीर के भीतर प्रविष्ट हुए, तब मैंने तुम्हें संपूर्ण जगत का दर्शन कराया। वहाँ संपूर्ण लोगों को देखकर तुम आश्चर्य में पड़ गए और मुझे समझ ही नहीं पाए। तब तुरंत ही मैंने तुम्हें
अपने मुख से बाहर निकाल दिया, और जो देवताओं और असुरों के लिए भी दुर्जय है। तब तक महातपस्वी ब्रह्मा जी जागते नहीं, तब तक तुम निर्भय होकर सुखपूर्वक यहाँ पर विचरो। उनके जागने के बाद मैं अकेला ही समस्त भूतों, उनके शरीरों की सृष्टि करूँगा। ऐसा कहकर भगवान ने मुनिवर मार्कंडेय जी से पूछा कि हे मुनि, तुमने जिस अभिप्राय से मेरी स्तुति की है, अब उसे कहो। मैं शीघ्र ही उत्तम वरदान दूंगा। भगवान का यह कल्याणमय वचन सुनकर मार्कंडेय मुनि सहसा उनके चरणों में गिर पड़े और इस प्रकार बोले, हे देवर्षि, मैंने आपके उत्कृष्ट स्वरूप का दर्शन किया, इससे मेरा सारा दुख दूर हो गया। नाथ, अब मैं आपकी कृपा से यह चाहता हूँ कि संपूर्ण के हित भिन्न भिन्न भावनाओं की पूर्ति तथा शैव तथा वैष्णवों के वाद निवारण के लिए मैं इस परम उत्तम पवित्र पुरुषोत्तम तीर्थ में भगवान शिव का बहुत बड़ा मंदिर बनवाऊंगा और उसमें शंकर जी की प्रतिष्ठा करूं। इससे संसार के लोग ये जानेंगे कि विष्णु और शिव एक ही रूप ही है। यह सुनकर भगवान जगन्नाथ फिर से महामुनि मार्कंडेय जी से कहा, ब्राह्मण, तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र ही एक मंदिर बनवाओ और उसमें नाना भावों की पूर्ति और आराधना के लिए परम कारणभूत भुवनेश्वर लिंग की स्थापना करो।